बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड के इफ़ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस इज़ 6। में एक इक्वेशन दी गई है, ठीक है, उसके जो रूट्स हैं उसका सम का स्क्वायर दिया गया है 6। सो स्टार्ट करेंगे। हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है। जो एक्सप्रेशन हमें दिया गया है इक्वेशन, ठीक है, उसको हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2k एक्स प्लस 2k प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। ए बी और सी की वैल्यू हम राइट कर लेते हैं। यहाँ पे ए की वैल्यू है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पे 1 है, बी की वैल्यू है एक्स का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पे दिया गया है -2, और सी की वैल्यू कांस्टेंट m है जो कि यहाँ पे दी गई है 2k प्लस 1, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस, ठीक है। इक्वेशन कौन सी है वो यहाँ पे राइट कर लें आप। एक्स स्क्वायर माइनस 2k एक्स प्लस 2k प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए हमने सम ऑफ फ्रूट्स फाइंड करना है और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट फाइंड करना है। तो सम ऑफ फ्रूट्स ऐसे आप इसको डिनोट करेंगे, इक्वल एस प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। सम ऑफ फ्रूट्स इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए। बी की वैल्यू हमें यहाँ पे दी गई है -2k, हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं -2k डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू 1 है। सो इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2k, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 पे डिवाइड होगा, सो 2k आ जाएगा। हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करना है, सो यहाँ पे p राइट करेंगे, p फॉर प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू c ओवर a, ठीक है। अब c की वैल्यू पुट कर लेते हैं जो कि यहाँ पे हमें गिवन है 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1, आंसर आ जाएगा 2k प्लस 1, ठीक है। अब हमारे पास सम ऑफ फ्रूट्स आ गया और प्रोडक्ट्स ऑफ फ्रूट आ गया है। क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन में हमें एक कंडीशन दी गई थी कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स, कि आपके पास जो रूट्स हैं उनका सम लें और देन उसका स्क्वायर जो है वो इक्वल होगा 6 के। सो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ठीक है, कि जो हमें कंडीशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने सम ऑफ फ्रूट्स का है, ये आपके पास सम ऑफ फ्रूट्स है, ठीक है, इक्वल किसके है 6 के, लेकिन सम ऑफ फ्रूट्स का स्क्वायर्स है, मीन ये स्क्वायर यहाँ पे आप ले लें और ये वैल्यू इक्वल है 6 के। अब यहाँ पे देखें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास नहीं होती, हमारे पास वैल्यू या तो अल्फ़ा प्लस बीटा की है या फिर अल्फ़ा बीटा की है। सो हम इसको जो है वो इस फॉर्म में पहले लेके आएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे। हमारे पास फार्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब ये जो फार्मूला है अब इसको हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मीन हमारे पास जो वैल्यू है वो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू तो है, लेकिन हमारे पास 2ab नहीं है, मीन 2 अल्फ़ा बीटा नहीं है। सो अगर हम इस क्वेश्चन में 2 अल्फ़ा बीटा को ऐड कर लें, ठीक है, सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। अब ये देखें ये इस फार्मूले को कंप्लीट कर देगा और इसी वैल्यू को हम अब सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे, क्योंकि हम सिंगल वैल्यू ऐड नहीं कर सकते, कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए आपने पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ दो वैल्यू ले लिए, क्योंकि ये कट हो जाएंगे आपस में, सो अगेन यही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो अब देखें हमने क्या करना है, यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसको क्लोज कर लेंगे फार्मूले में, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे -2 अल्फ़ा बीटा एज इट इज़ और इक्वल टू 6। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे और -2 अल्फ़ा बीटा की। अब यहाँ से देखें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो हमारे पास आई थी वो यहाँ पे 2k था, ठीक है। सो यहाँ पे अब हम राइट कर लेंगे 2k होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास है 2k प्लस 1। सो यहाँ पे हम राइट कर देंगे 2k प्लस 1 इज़ इक्वल टू 6, ठीक है। अब फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2k का स्क्वायर लें 4k स्क्वायर आ जाएगा, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लें -4k प्लस माइनस -1 इज़ इक्वल टू 6। हम 6 को इक्वल के इस साइड पर मूव कर लेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, 4k स्क्वायर -4k -1 माइनस
यहाँ पे आपके पास ये जो वैल्यू है, ये 2 को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आना था। अब इस 6 को हम यहाँ पे मूव कर लेते हैं, इस साइड पे आके ये नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब देखें जो वैल्यू आई है हमारे पास 4k² एज इट इज़ माइनस 4k, और यहाँ पे 6 में 2 ऐड करें, सो आपके पास वैल्यू आ जाएगी -8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखें इस वैल्यू में से k कॉमन लिया जा सकता है, सो हम यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हैं। 4 कॉमन ले लेंगे, k² माइनस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 4 को मूव कर लें, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, ये वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। जब 0 की डिवीजन में कोई जाता है नंबर, सो वो भी हो जाता है 0। यहाँ पे आ जाएगा k² माइनस k माइनस 2। अब यहाँ से हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन के लिए मेथड यूज़ करेंगे, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट है k², लास्ट है -2, मल्टीप्लाई करें -2k² आ जाएगा, ठीक है। अब बिटवीन में हमें ऐसी वैल्यू चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करें तो -2k² आ जाए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -k आ जाए। तो 2 जो है वो 2 के टेबल में ही आता है। अगर आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 टाइम, मीन आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, सो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2, ठीक है। और अगर आप इसको माइनस कर दें, यहाँ से 2 में से 1 माइनस करें, सो आपके पास वैल्यू आ जाएगी -1, ठीक है। यही हमें चाहिए क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट -1 है। अब वेरिएबल जो होता है, जो यहाँ पे वेरिएबल गिवन होता है ना, आपने दोनों वैल्यू के साथ वो वेरिएबल लगा देना होता है, ठीक है। और ग्रेटर वैल्यू के साथ वो साइन यूज़ करना है जो यहाँ पे लगा हुआ है, माइनस है यहाँ पे, सो ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस करेंगे और ये वैल्यू आप प्लस की लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे अब हम राइट कर लेते हैं k² प्लस k माइनस 2k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट 2 वैल्यू में से आप कॉमन ले सकते हैं k, तो रिमेनिंग में आ जाएगा k+1। यहाँ से आप -2 कॉमन ले लेंगे, रिमेनिंग में आ जाएगा k+1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों वैल्यू के साइन चेंज हो गए, दोनों माइनस की थी पॉजिटिव होगी क्योंकि हमने बाहर माइनस लिया। जब आप ओपन करेंगे अगेन ये माइनस की हो जाएंगी। अब देखें k+1 और k+1 दोनों में है, सो हम अगेन इसको कॉमन ले लेंगे, रिमेनिंग में आ जाएगा k-2। k-2 इज इक्वल टू 0। हमें k की वैल्यू चाहिए, दोनों फैक्टर्स को हम 1k को रखेंगे, k+1 इज इक्वल टू 0, सॉरी 0 को रखेंगे, k-2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें 1 की वैल्यू चाहिए, हम 1 को मूव करेंगे इक्वल के दूसरी साइड पे जाके, ये नेगेटिव हो जाएगा, सो k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1, ठीक है। इस साइड से 2 को मूव कर लें, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 0 में ऐड होगा, सो 2 ही आ जाएगा, सो k की सेकंड वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। यही हमने फाइंड करना था। आप क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। स्टेटमेंट हमें दी गई थी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² माइनस 2kx प्लस 2k+1 इज इक्वल टू 0 इज 6। हमने स्टेटमेंट को राइट कर लिया, जो इक्वेशन दी गई थी a, b और c की वैल्यू राइट कर ली। a की वैल्यू x का कोफिशिएंट, b की वैल्यू x का कोफिशिएंट और c की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट हम थी यहाँ पे, ठीक है। फिर हमने लेट किया अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है अल्फा एंड बीटा इसके रूट्स हैं। सम ऑफ रूट्स हमने फाइंड करना था, तो सम को ऐसे डिनोट किया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a। माइनस बी की वैल्यू पुट की, यहाँ पे देखें b की वैल्यू -2k और ये माइनस, और a की वैल्यू थी 1, उसको पुट किया, मल्टीप्लाई किया, 2 की आ गया। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स लेना था, उसको p से डिनोट किया, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a होता है। सो c की वैल्यू हमारे पास थी 2k+1, वो पुट किया, और a की वैल्यू थी 1, वो पुट किया, 1 पे डिवाइड किया तो 2k+1 आ गया। अब क्वेश्चन में हमें बोला गया था सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स, कि आपके पास जो रूट्स हैं, ठीक है, उसका सम लें और उसका स्क्वायर जो है वो इक्वल होगा 6 के। हमने यहाँ पे राइट किया अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मीन्स सम ऑफ रूट्स का जो स्क्वायर है वो इक्वल है 6 के। अब ये जो वैल्यू थी इसको हम अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास नहीं थी, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू थी। उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। अल्फा प्लस बीटा जो है यहाँ से देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू है, लेकिन 2 अल्फ़ा बीटा नहीं था हमारे पास। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 2 अल्फ़ा बीटा ऐड कर लिया और उसी को सब्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, ताकि आपका जो इक्वेशन है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो ये कट हो जाएगा, सेम यही वैल्यू आ जाएगी। ये वाले जो है 2 अल्फ़ा बीटा इसको हम फार्मूले में यूज़ कर लेंगे, क्लोज कर देंगे फार्मूला -2 अल्फ़ा बीटा एज इट इज़ और इक्वल टू 6। फिर यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने पुट कर ली 2k स्क्वायर -2, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 2k+1 आई थी, वो पुट की इज इक्वल टू 6। इसको मल्टीप्लाई किया, इसका स्क्वायर ओपन किया, सो यहाँ पे वैल्यू आ गई 4k स्क्वायर -4k -2 इज इक्वल टू 6। 6 को मूव किया, इक्वल के इस साइड पे आके माइनस हो गया, 2 में ऐड हुआ, सो -8 हो गया। यहाँ से आपने कॉमन लिया 4, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हुआ, सो वैल्यू आ गई 0। यहाँ पे वैल्यू आ गई k स्क्वायर -k -2।
अब हमने क्या करना था, जो वैल्यू आई थी उसकी फैक्टराइजेशन करनी थी, क्योंकि हमने के की वैल्यू फाइंड की। फैक्टराइजेशन के लिए हमने क्या किया, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके देखा, सो हमारे पास वैल्यू आ रही थी -2k²। ठीक है, फिर हमने क्या किया, बिटवीन में हमें दो ऐसी वैल्यू चाहिए थी जिसको हम मल्टीप्लाई करते तो -2k² आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करते तो यहाँ पे k आ जाता। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें कि -2k को 1k के साथ मल्टीप्लाई करें, -2k² आ जाता और -2k में से 1k माइनस करना था तो आपके पास -k आ जाना था। ठीक है, यहाँ पे -k आ जाना था। तो फिर हमने ये दो फैक्टर राइट कर लिए बिटवीन में। यहाँ से हमने देखा कि फर्स्ट एलिमेंट में से k कॉमन आ रहा है, रिमेनिंग में k+1 आ गया। इन दोनों फैक्टर में से -2 कॉमन आ रहा था, k+1 रिमेनिंग में आपने बाहर माइनस लिया है, इसलिए अंदर वाली दोनों वैल्यू के साइन चेंज हो गए। अब देखें k+1 दोनों में आपने अगेन से कॉमन लिया, रिमेनिंग में आ गया k -2 = 0। हमने दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल रखा, यहाँ से k की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 और k की सेकंड वैल्यू हमारे पास आ गई 2।